हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज तुम्हारे भाई ने एक चैलेंज लिया है, वो लिया 12 घंटे का चैलेंज। किसी भाई ने कमेंट्स किया था, भाई 12 घंटे गाड़ी चला के बताओ कितने का काम होता है। तो आज हम 12 घंटे ऑनलाइन रहकर बताने वाले हैं आज दिन भर में कितने रुपए का काम होता है दिन भर का। और हम आगे ऑनलाइन रैपिडो में। तो भाई आज दिन भर हम चलाने वाले हैं रैपिडो। रैपिडो में हम हो जाते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन होकर हम बताएंगे आज दिन भर 12 घंटे गाड़ी चलाएंगे रैपिडो में। और देखते हैं बस। तो भाई ये गुड न्यूज एक और है भाई, रेपिडो में बाइक में ये फूड डिलीवरी भी चालू कर दिया रेपिडो ने, जो है कि बाइक वालों के लिए प्रॉफिट है। इसमें 16 रुपए पर किलोमीटर देगा विथ डिलीवरी। तो ये देखते हैं फिर अर्निंग टाइमिंग। तो 16 रुपए पर किलोमीटर बता रहा, पर भाई ये देते कुछ नहीं, फ्रॉड है सब कंपनियां। पहले उबर रैपिडो में, उबर ओला ने भी यही बताते 20-20 रुपए पर किलोमीटर का फूड डिलीवरी में बता बता के लोगों को बेवकूफ बना बना के लगा लिया। और हम आगे ऑनलाइन रैपिडो में। और भाई अब देखते हैं आज दिन भर की अर्निंग। और आज का जो हमारा प्रो बेनिफिट भी देख लेते हैं क्या है बोनस में। तो भाई बोनस में दे रहा 25 ट्रिप पे 670 रुपए। तो ये टारगेट बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इस टारगेट को करना मुश्किल क्या नामुमकिन के बराबर है। पर भाई हम 17 बुकिंग कर देंगे तो हमें 250 रुपए तो वैसे भी मिल ही जाएंगे। तो कोशिश भाई 17 बुकिंग की तो करेंगे बिल्कुल। ये कोई ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। और ये हमारे पास बुकिंग आई है, पर भाई बुकिंग भी हम लेने लायक बुकिंग है ही नहीं है। और रेपिडो ने आजकल एक और सिस्टम चालू किया है इसमें भाई, न्यू अपडेट किया है इसमें, कि जब आपके पास बुकिंग आएगी ना तो उसमें वो माइक बोलेगा कि भाई 10 किलो कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं जाएगा, कितने रुपए का इसका बिल आ रहा है, वो चीज सब कुछ ये बोल के बताएगा। अगर कोई पढ़ने में असमर्थ है तो उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया स्कीम है ये, क्योंकि जैसे बुकिंग आएगी तो ये अपना बोलना स्टार्ट कर देगा कि भाई गोपालपुरा की बुकिंग या रेलवे स्टेशन की बुकिंग जो भी होगा, और रेट बता देगा। जो रेट लिखी हुई रहेगी वो भी बताएगा कितने रुपए की मिलेंगे इसमें। तो ये नया अपडेट है भाई। आज हमारा रिचार्ज भी खत्म हो जाने वाला है, 70% से ज्यादा रिचार्ज हमारा जा चुका है। और अब हमारे पास में 20% के लगभग रिचार्ज बचा है, 20-30%। तो आज भाई रिचार्ज भी करना पड़ सकता है हमें। अगर हमारा टारगेट जो हमने सोच के बैठा है ना, आज टारगेट हमने सोच के बैठे हैं भाई 2500 रुपए का अगर टारगेट हो जाएगा तो आज हमें रिचार्ज भी करना पड़ जाएगा। क्योंकि हम देख लेते हैं पहले भाई रिचार्ज की क्या कंडीशन है। तो भाई आज हमारा रिचार्ज हो जाएगा नहीं होगा भाई, नहीं हो पाएगा भाई। आज 2700 रुपए का काम बचा हुआ हमारे पास में। 7300 रुपए का काम हो चुका ऑलरेडी, और 2700 रुपए का काम अब बचा हुआ हमारे पास में। तो ये 2700 रुपए का काम करने के बाद में ही हमारा एक्सपायर होगा ये प्लान। तो उसके बाद हम दोबारा रिचार्ज कर लेंगे। और आज अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। जो हम करते हैं 500 रुपए का रिचार्ज, 365 दिन की वैलिडिटी रहती है। और इसमें जो हमारा काम होता है ना, वो होता है 10,000 रुपए तक का। और इसमें आप 39 का भी रिचार्ज कर सकते हो, 69 का भी रिचार्ज कर सकते हो, और 500 का भी रिचार्ज कर सकते हो, और 850 रुपए का भी रिचार्ज कर सकते हो। तो बेनिफिट भाई 850 रुपए का रिचार्ज में जो ये टैक्स मिलाने के बाद में 1000 रुपए का रिचार्ज हो जाता है। तो 1000 रुपए का रिचार्ज करवाओगे तो आपको 20,000 रुपए तक का काम देता है। तो रेपिडो में अगर आप महीने का 2 रिचार्ज करवाओगे तो 2,000 रुपए लगेंगे, और 20,000 रुपए तक 40,000 रुपए तक का काम हो जाएगा। तो ये बेनिफिट है रेपिडो में। और ये इसकी वैलिडिटी है 365 दिन। 365 दिन तक आप 40,000 रुपए तक का काम करो, भले ही जब इच्छा हो जब चालू करो, जब इच्छा हो जब बंद करो। ये फ्रीडम है रेपिडो में, जो कि ओला उबर ने अभी बंद कर दिया ये सिस्टम। ओला उबर क्या है कि अब लूटने में लग गया है। अभी रेपिडो आया नया नया, तो अभी ये लूट नहीं रहा, अभी ये दे रहा है। तो रेपिडो अभी तो बोनस भी दे रहा है और बूस्ट भी दे रहा है कई एरिया में। और ओला उबर ने बूस्ट और इंसेंटिव वगैरह सब बंद कर दिया। वो सिर्फ लूटने के लिए लगे हुए हैं। 150 रुपए हर गाड़ी वाले से 150 रुपए लेते हैं जब भी ऑनलाइन आते हैं वो। तो भाई आज हमने अब तक का जो काम किया है ना, वो 7,500 रुपए तक का, 7,300 रुपए तक का तो काम कर लिया रेपिडो में। और अब 2,700 रुपए का काम करने के बाद हम और इसमें रिचार्ज कर लेंगे। तो भाई अभी तक तो बुकिंग कोई आई नहीं, तो भाई बुकिंगों का आज मुझे लगता है कि कम ही रहेगा काम। और अभी देखते हैं कितना चल जाता है काम धाम। तो भाई अगर वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि भाई सब्सक्राइब करोगे तभी हमारा काम आगे बढ़ेगा। तो भाई ये सिस्टम है रैपिडो का।
आज की नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं, रैपिडो ने कुछ दिया है क्या हमारा डेली बोनस के अलावा कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं है। और हमारे जैसे वॉलेट में कितने रुपए पड़े हैं भाई अभी देख लेते हैं। 30 रुपए वॉलेट में पड़े हैं, जो भी भाई बूस्ट के पैसे है, ये बूस्ट दिया था कल हमें एक ट्रिप बूस्ट की मिली थी तो उसका पैसा है। और कैंसिलेशन का तो कुछ दिया नहीं इसने, बुकिंग हमने हमारी से कैंसिल भी हुई थी, कस्टमर ने कैंसिल किया था पर उसमें मिला नहीं भाई। 10 नवंबर को ट्रांसफर हुआ था 100 रुपए, उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। और यहाँ से इसमें देख सकते हैं सर्च कहाँ कहाँ पे चल रहा है, कहाँ पे चलेगा। तो अभी कहीं पे भी सर्च नहीं है, आसपास एरिया में कोई एरिया में सर्च चल नहीं रहा। और भाई आज तो बहुत ही डाउन है मार्केट। रिवॉर्ड में भी कुछ नहीं भाई, इसमें रिवॉर्ड कुछ नहीं है, सब वैसे ही है। सर्विस मैनेजर इसमें क्या आता है? एयरपोर्ट भाई इसमें यार हमने एयरपोर्ट की बुकिंग स्टार्ट ही नहीं की, क्या बात है यार। हमने भाई ये कैसे हो गया? अच्छा स्टार्ट है भाई एयरपोर्ट की इकोनॉमी बुकिंग मिले हैं हमें, और हमारी जो 2 बुकिंग एक्टिव है। एक तो हमारी है इकोनॉमी जो मतलब रेगुलर चलती है जयपुर में, हर गली में जो जाती है वो इकोनॉमी होती है, मतलब छोटी गाड़ी में इकोनॉमी होती है। और इकोनॉमी एयरपोर्ट भी स्टार्ट हमारी, तो ये दोनों तो हमारी स्टार्ट है। और भाई कैब प्रीमियम कैब भी अगर शुरू करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं, पर उसके लिए गाड़ी चाहिए बड़ी। तो हम शुरू करके देख लेते हैं भाई, होता तो ठीक अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अपना क्या जा रहा है, हम तो वैसे भी बैठे हैं। तो एक बार शुरू कर लेते हैं, होता है क्या क्या बताता है। रेपिडो टीम आपके अनुरोध की जांच कर रही है भाई, 24 घंटे के भीतर आपसे संपर्क करेंगे। अच्छा जी, और इसको ये क्या बोलता है देखें, रेपिडो टीम आपके अनुरोध की जांच कर रही है, 24 घंटे के भीतर आपसे संपर्क किया जाएगा। अच्छा जी, तो वही अभी तक इसको हमने एक्टिव तो किया है, अब देखते हैं क्या होता है। हमारे 24 घंटे का टाइम दिया है इन्होंने कि 24 घंटे में आपसे संपर्क कर लेगी कंपनी का कोई भी एजेंट होगा वो, तो देखते रहेंगे। पर मुझे लगता नहीं कि ये होगा, क्योंकि एक्सेल जो गाड़ियां बड़ी गाड़ियां ना उनके लिए है, और ये प्राइम गाड़ी के लिए जैसे स्विफ्ट ओरा वगैरह डिजायर वगैरह ये जो उनके लिए है ये। पर हमने एक्टिव तो किया है, देखते हैं क्या आता है इसका जवाब, वो भी देख लेते हैं। और अभी 24 घंटे का टाइम मांग रहा है, और हम भाई आगे स्क्रीन पे कोई भी हलचल नहीं दिख रही मार्केट में, अभी तक एक भी बुकिंग आई नहीं है, नेटवर्क भी अच्छा है। फिर क्या हो रहा फिर, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक, और वीडियो के एंड में दिखाएंगे हम दिन भर की अर्निंग के बारे में। भाई बड़ी देर में आई बुकिंग, पर आ गई है। एयरपोर्ट की बुकिंग है, 1 किलोमीटर का पिकअप है इसका, और ड्रॉप बताएंगे अभी, ड्रॉप करके 7 किलोमीटर का ड्रॉप दिखा रहा है। तो भाई ड्रॉप फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि कई बार क्या है घुमा फिरा के दिखा देता है, कई बार जहाँ पे रास्ता दिख रहा है वहां से नहीं लेगा और अटपटे रास्ते से ले लेगा और वहां से दिखा देगा। तो ड्रॉप भाई ड्रॉप करने के बाद में ही अगर होता है ना वो सही होता है, उससे पहले ड्रॉप का हम बता नहीं पाएंगे कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी। मुझे सामने आ गया हल्दीघाटी गेट। इन वैसा की बुकिंग है 9393 एयरपोर्ट। ऊबर की तरफ से तमजीद बात कर रहा हूँ, क्या मेरी बात एजेंसी से हो रही है? हाँ बताइए। धन्यवाद सर, अपना नाम कंफर्म करने के लिए। सर ये कॉल आपको ऊबर की तरफ से फीडबैक के लिए की गई है, क्या सही समय है आपसे बात करने का? हाँ बिल्कुल सही समय है। धन्यवाद सर, जैसे कि हम देख पा रहे हैं आपने काफी समय से ट्रिप ले ली हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो आप इसका कारण बता सकते हैं? क्या कारण जानना चाहते हो तुम? एक नंबर की फ्रॉड कंपनी है तुम्हारी।
जो जब चाहे जब अकाउंट बंद कर देते हैं, जब चाहे जब अपने अकाउंटों में से पैसे निकाल लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, देखिए। ऐसी ही बात है, एक नंबर की फ्रॉड कंपनी है तुम्हारी। रोटो से कम किराया देते हो तुम। कस्टमर ड्राइवर को पैसा दे या न दे, तुम तुम्हारे हिस्से का पैसे पहले से काट लेते हो कमीशन, और फिर बोल देते हो पैसे लेने की जिम्मेदारी आपकी है। फिर सारी जिम्मेदारियां हमारी है, तो फिर कमीशन किस बात का ले रहे हो तुम? पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो। 22 रुपये पर किलोमीटर बोल बोल कर तुम 10 रुपये पर किलोमीटर नहीं दे रहे हो। बताओ मुझे कौन सी कंपनी, कौन सी ट्रिप में आपने 22 रुपये पर किलोमीटर दिया है? बेवकूफ़ बना रहे हो पब्लिक को। हमारी कंपनी में आओ, गाड़ी लगाओ। गाड़ी क्या फ्री में आ रही क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं कि ये मतलब फेक कंप्लेंट की है। आपका जो ऐप होता है उस पे, अगर आप उस पे कर देंगे शिकायत, तो आपकी मतलब सहायता जरूर की जाएगी। मतलब मैंने 50 कंप्लेंट डाल रखी है, एक का भी सोल्यूशन नहीं किया आपने। बस हर बार बोलते हो 24 घंटे का टाइम लगेगा, हम आपको अपडेट दे देंगे। साला ये 24 घंटा कब होगा आपका ये पता नहीं चलता। आज 10 महीने हो गए इस कंप्लेंट को डाले हुए, पर तुम्हारे 24 घंटे नहीं हो रहे। ये सहायता करते हो तुम। जब हमारा पर किलोमीटर का रेट था, आपको 22 रुपए पर किलोमीटर तक के आराम से मिल सकता है सर। और अभी हमारे साथी ड्राइवर है सर, वो 36,000 रुपए पर मंथ तक अर्न भी कर पा रहे हैं। और अभी क्या है कि सर, हमारी तरफ से हर हफ्ते स्पेशल प्रमोशन ऑफर भी दिया जा रहा है, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो मैं जान सकता हूँ कि आपको कितना समय लग सकता है ऑनलाइन आने में? साले झूठ बोल रहे हो तुम लोग। 22 रुपये कौन सी ट्रिप में दे रहे हो आप? मुझे बताओ, इतने मेरे 8 साल गाड़ी चलाई है, एक भी ट्रिप बता दो मुझे कि 22 रुपये पर किलोमीटर मिला है। झूठ बोलते हो साला, बेवकूफ बना रहे पब्लिक को। नहीं नहीं, अभी आपको अपडेट आया है ना, तो सर अपडेट में यही है कि आपको 22 रुपए पर किलोमीटर तक आराम से मिल सकता है। मिल रहा है और मिल गए में बहुत फर्क है, समझ गए ना? मिल रहा है मतलब आपके इसमें जो वो आपकी टर्म एंड कंडीशन होती है ना, उसमें होता है, और मिल जाएगा ये होता हवा में बात है, समझ गया? जी जी, नहीं नहीं, समझ रहा हूँ मैं आपकी बात को। ओके सर, धन्यवाद बताने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आप इसके लिए निश्चित रहिए जी। और जैसा कि मैं कहा था कि आपको एक बार फिर से सर आपने अपना कीमती समय में दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका दिन शुभ हो सर। आप इस कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं सर। धन्यवाद। ये हाल है इनके, ये सुनते नहीं है, बस इनका जो कंप्यूटर बता दिया ना वो करेंगे। उसके बाद में इनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता, ये सिर्फ जो इनको बता दिया ना कंपनी की ये यही बोलना है, इससे आगे कुछ नहीं बोलना है। कोई भी कुछ भी सवाल पूछे, कुछ नहीं बोलना है, बस एक ही रट्टा लगाना है, इसी हिसाब से बोलना है। और अभी ये बोल रहा 22 रुपये पर किलोमीटर मिलता, पर मुझे पता भाई, मुझे 8 साल हो गए इसमें चलाते हुए। ये तो मैंने नई आईडी बनाई थी, तो इसने इसलिए मुझे कॉल किया कि इसको पता नहीं कि ये पुराना बंदा, तो इसलिए इसने कॉल किया है। और ये बोल रहा भाई ऐसा नहीं होता है, कंप्लेंट कोई नहीं करता झूठी। अरे भाई हमें तो पता है ना भाई, ऊबर का एक बहुत गंदा सिस्टम है। अगर आप कस्टमर को ड्रॉप कर दोगे ना राजी खुशी, बहुत अच्छे प्यार प्रेम मोहब्बत से उसके बाद में भी आप सिक्योर नहीं कि आपको जो से 10 किलोमीटर के 100 रुपये या 150 रुपये 200 रुपये जो भी मिला ना अमाउंट, वो आपका जीरो भी हो सकता है, कुछ ही मिनट में जीरो भी हो सकता है। क्योंकि भाई आजकल हर इंसान की नीयत खराब है। आजकल कोई वो नहीं है सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद, बात तो सही है, जो भाई हाँ यार बंदे ने खर्चा किया है, अपने को वहां ड्रॉप करके गया, अच्छे से करके गया, और उसको कंपनी को अपन कंप्लेंट करेंगे तो कंपनी का घर की कंपनी खुद की जेब से तो देती है नहीं, कंपनी देती इनके अकाउंट से निकाल के। तो भाई ऐसा सोचने वाला कोई 100 में 1-2 मिलेगा, तो वो बंदा तो ऐसा करेगा नहीं। पर भाई 80% लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई ये पैसे जो हमने इसको दिया ना वो वापस कैसे आए, सभी की सोच यही है। तो भाई अगर ये कंपनी ऐसे पैसे बांटती रहेगी ना हमारे पैसे, तो हम तो फिर कंगाल हो जाएंगे। मतलब इतने मेहनत करके उनको वहां ड्रॉप करो, पेट्रोल खर्च करो, और उसके बाद में भी जीरो कर देगा। भाई कुछ बात हो तो जीरो करना समझ में भी आता है, पर ऐसे बिना बात जीरो कर देना वो गलत है। अभी तो भाई हम रैपिडो चला रहे, तो अभी रैपिडो ही चलाएंगे, उबर में अभी घुसेंगे नहीं, क्योंकि 150 रुपये का जो ये चार्ज है ना ये लेती है। तो अब न्यू आईडी की अप्लाई की थी हमने, तो उसका फोन आया था अभी, और अपना सिस्टम भाई रैपिडो में अच्छा चल रहा है, तो रैपिडो चलाएंगे। बाकी देखते हैं रैपिडो जब इसकी औकात पे आएगा उसके बाद में देखेंगे, और कोई कंपनी आ जाएगी जब तक।
तो इन कंपनियों के दबाव में नहीं रहना, अपना काम करना बस। और हम अभी पहुंच गए भाई जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये भाई हम यहाँ से एंट्री लेंगे और अब आगे से ये सामने से फ्लाइट जा रही है भाई, टेक ऑफ हो गई है। अब ये यहाँ से भाई अपन को टोकन कटवाना। ये टोकन की जो लिमिट होती है ना 10 मिनट की लिमिट रहती है भाई। 10 मिनट के अंदर अपन को कस्टमर को ड्रॉप करना है और उनसे पैसे जो अपने बनते हैं वो पैसे लेने हैं। और ये अब क्या है कि ऑटोमेटिक स्कैन कर लेता अपना जो फास्ट टैग होता है उसको, और टाइमर वगैरह। पहले क्या पर्ची लेनी पड़ती थी यहाँ से, तो अब पर्ची वाला सिस्टम खत्म हो गया और ये ऑटोमेटिक स्कैन कर लिया। अब ये टाइमर वगैरह सब इसी के पास में भाई, कितना टाइम है कितना नहीं। पर अपनी घड़ी को जरूर मिला लेना भाई कि कितने बजे अपन ने एंट्री की है, तो उससे अपन को ये रहेगा कि भाई आप उनको 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुकना। तो 10 मिनट से ज्यादा रुकोगे तो जहाँ पे आप निकलोगे ना आउटसाइड में, तो वहां पे भाई आपका पैसे ले लेगा अपने स्कैनर से, जो आपका फास्ट टैग लगा था उसमें से ये काट लेगा। 10 मिनट से ज्यादा होते ही 100-150 रुपये ये काट लेगा, आप पता करिए। तो अभी हम इनको यहाँ ड्रॉप करते हैं और फिर निकलते हैं इधर से बाहर की तरफ। बाहर जाने पे बुकिंग लेंगे, अभी बुकिंग भी नहीं लेंगे यहाँ से अंदर से, क्योंकि टाइम हो जाता है भाई बुकिंग लेने के बाद अंदर से आएगा। ये चीज एयरपोर्ट वाला नहीं देखने वाला, वो तो टाइम नोट कर रखा है भाई, 10 मिनट होते ही काट लेगा। तो इनसे अभी कैश कलेक्ट कर लेते हैं फिर चलते हैं यहाँ से आगे। तो भाई वैसे तो आपको यहाँ पे ये जवान खड़े रहते हैं तो ये रुकने तो नहीं देंगे, बट भाई आपको रुकना भी नहीं है यहाँ पे। तो अभी यहाँ से हम बाहर निकलते हैं और बाहर निकलेंगे तो भाई बाहर निकलेंगे जब भी वही स्कैन होगा और उसके बाद ही वो अपन को बाहर निकलने देगा। तो ये देखो ये आ गए यहाँ पे। और अगर अपन को 10 मिनट से ज़्यादा हो गई होगी ना तो ये भाई अपन को बाहर निकलने नहीं देगा, पहले अपने पैसे काटेगा उसके बाद में ये ओपन होगा। पर भाई मैं 10 मिनट से ज़्यादा हुई नहीं, मैं अभी तक 5 मिनट हुई है। 5 मिनट में हम वापस आ गए उनको ड्रॉप करके। तो अब ये बाहर की तरफ भाई, ये सामने की तरफ भाई ऑटो स्टैंड है। इस सामने की तरफ भाई सारे ऑटो वाले खड़े रहते हैं। और इस साइड में अगर लेफ्ट में जाओगे आप तो इधर खड़े रहने देने देंगे। तो अपन यहाँ से जाएंगे थोड़ा आगे ले जाके लगे रोकेंगे गाड़ी को, क्योंकि यहाँ रोकने का कोई प्रॉफिट भी नहीं है भैया। यहाँ पे चालान काट लेते हैं, पुलिस वाले आते हैं, फ़ोटो खींच के चले जाते हैं। तो एक खुशखबरी ये भी है, अगर ओला ने क्या था, अपना जो एरियर था ना, लोगों के जो अकाउंट में पैसे बढ़ा दिए थे, ज़्यादा पैसे हो गए थे माइनस के, तो उनको अभी इसने क्या है कि माइनस कर दिया है, माफ़ कर दिया बोल रहा है। तो भाई अब हमारे जैसे 2700 रुपये का माइनस था लगा हुआ था पहले, तो उसको हटा दिया इसने। तो हम आ गए वापस ऑनलाइन ओला में। 1 मिनट, कॉल किसका है? हेलो, अच्छा ये ओला का ही कॉल आ गया है। पेटीएम या फोन पे भुगतान के लिए अनुरोध न करें। ओके भाई, नहीं करेंगे। ये बोल रहा भाई अगर ओला मनी से पेमेंट किया हुआ तो उससे पैसे ना ले, तो भाई कोई नहीं लेता ऐसे। और हम आगे भाई ओला में ऑनलाइन। तो भाई इसने हमारे पास पहले का 2700 रुपये माइनस कर रखा था इसने, वो बेवजह के लगे हुए थे। तो अब इसने उसको हटा दिया माइनस चार्ज को। और देखते हैं कहाँ पे ये रहा। ये देखो, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका सीएल बकाया बैलेंस माफ़ कर दिया गया है। अब ये देखो, ये साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका सीएल बकाया बैलेंस माफ़ कर दिया गया। आज ही ओला के साथ राइड लेना शुरू करें। कस्टमर ने जितना दिया आपकी 100% कमाई। अच्छा, बेवकूफ़ बना रहे हैं, 100% कमाई कहाँ भाई, तुम पहले पैसे ले रहे हो रिचार्ज के। ये है भाई। तो अब हम आ गए भाई ओला में भी ऑनलाइन। तो देख लेते हैं हमारा माइनस कितना लगा हुआ। अब 142 रुपये बचा, तो ये तो हम कर देंगे, बुकिंग आएगी उसमें से। तो भाई ओला भी चालू हो गई। जिन लोगों के ओला में माइनस में पैसा होने की वजह से बंद कर रखे थे, तो वह भाई ऑनलाइन आ जाए, उनके पैसे माफ़ कर दिया गया ओला की तरफ से। और अकाउंट भी चालू हो गया। हमारे 2700 रुपये का माइनस लगा हुआ था, तो ये देख लेते हैं। माइनस हमारा लगा हुआ था
तो दिख जाएगा अभी। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, इतनी बुकिंगें तो हमने ले ली। कहाँ गया भाई, ये देखो देखो बुकिंग, रैपिडो की बुकिंग देखो भाई। 124 रुपये। नारायण विहार 124 रुपये। ये सिस्टम अपडेट किया है इसने। 124 रुपये। ये खुद ही बोलता है कहाँ जाना है और कितने रुपए मिलेंगे। लॉन्ग पिकअप हम नहीं लेंगे। ये देखो इसने हमारा जो 2500-2600 रुपये तो इसने माइनस कर दिया और 150 रुपये हमने जमा कर दिया इसके। ये पहले हमारा बकाया था 28 अक्टूबर, मतलब पिछले साल, 1 साल हो गया भाई इस बात को। 2700 रुपये, 2747 रुपये हमारा माइनस था। तो इसने फिर उसको माइनस को हटा के ये देखो डिपॉजिट रिफ़ंड कर दिया इसने, मतलब माफ़ कर दिया इसने 2500 रुपये, 2597 रुपये माफ़ कर दिया इसने, माइनस हटा दिया हमारा। और हमें ऑनलाइन आने के लिए इसने ऑफ़र कर दिया है। अब 150 रुपये बचे थे हमारे, तो 150 हमने पे कर दिया और हम आ गए रैपिडो में ऑनलाइन। तो भाई पहले हम 1 साल पहले हमारे 2700 रुपये थे, इसमें तो हमने बंद कर दिया था ओला को यूज़ में लेना ही। ओला को बिल्कुल साल भर तक चालू नहीं किया, क्योंकि भाई 2700 रुपये हम कहाँ से देते इसको। और इसने बेवजह के लगाए, जैसे हमारे 1700 रुपये तो हमारे थे माइनस के, मतलब बुकिंगों के जो पैसे आए थे वो पैसे थे। और भाई इसने 1000 रुपये एक दिन अपने आप ही लगा दिया, पता नहीं किस बात के लगाए, किस खुशी में लगाए इसने माइनस में। तो 2700 रुपये हो गए थे टोटल माइनस। तो फिर हमने इसको बंद ही कर दिया भाई, चालू कर किया ही नहीं साल भर। और अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ में आई थी कि भाई ओला ने सभी का CL माफ़ कर दिया है। तो फिर हमने भी वापस ऑनलाइन आना स्टार्ट कर दिया ओला में। अब रिचार्ज करो और ऑनलाइन आओ। अब CL बढ़ने का कोई चांस नहीं रहा, क्योंकि ये बुकिंग ही नहीं देगा। आप अगर रिचार्ज नहीं दोगे तो बुकिंग ही नहीं देगा, बुकिंग ही नहीं देगा तो फिर CL बढ़ेगा नहीं। तो जो भी भाई बंद करके बैठे सो गए, उनको भाई जाग जाओ और ओला में भी अब बुकिंग लेना स्टार्ट कर दो। ये देखो भाई 14 किलोमीटर के 170 रुपये दे रहा, 2 किलोमीटर का पिकअप है, मतलब 16 किलोमीटर के 170 रुपये दे रहा ओला। भाई क्या होगा तेरा ओला, भाई काम बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद ये बुकिंग आई। तो हमने इनको यहाँ पर ड्रॉप कर दिया और इनसे मिले हैं भैया 131 रुपये। तो इसमें 13 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से मिला है 10 लाल कोठी 91 रुपये। लाल कोठी 10 किलोमीटर गाड़ी चली है, तो बहुत ही लॉस की बुकिंग है ये। तो हम आ गए अभी बिरला ऑडिटोरियम। तो यहाँ पे एग्जीबिशन लगी हुई है, तो ये देख सकते हो भाई, मतलब फुल है पूरा ऑडिटोरियम भाई। बाहर पार्किंग के लिए जगह नहीं है। ये यहाँ पे डॉक्टरों की एग्जीबिशन चल रही है, तो भाई पूरे राजस्थान से लोग आए हुए हैं। हाँ तो भाई लोगों, हमने जो कल हमारा जो टारगेट था ना, उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। और जो भाई 12 घंटे गाड़ी चलाने का हमने टारगेट लिया था, तो उसको हमने कंप्लीट भी किया और अच्छा खासा काम भी किया, अच्छी खासी अर्निंग भी की हमने। तो वही हमने दिन भर में 12 घंटे गाड़ी चलाई और 12 घंटे में जो हमारा काम हुआ ना, वो देख लो। तो भाई हमने रैपिडो में ही गाड़ी चलाई थी, ओला को भी हमने ऑन किया था। भाई ओला में भाई बुकिंग आई नहीं अच्छी खासी, कोई अच्छा जो रेट मिल रही थी वो ऐसी बुकिंग लेने लायक बुकिंग आई नहीं। तो भाई ओला में तो हमारा जो 150 का रिचार्ज किया था हमने, तो वो वेस्ट ही रहा। उसमें कोई एक भी बुकिंग हमें लेने लायक आई नहीं, एक्सेप्ट करने लायक तो हमने ली नहीं। तो वो 150 रुपये का हमारा नुकसान ही हो गया। तो आज जो हम दिन भर में हमने गाड़ी चलाई है, तो उसमें जो हमारा काम हुआ ना, तो वो ये देख सकते हो स्क्रीन पे। तो जो रैपिडो में बुकिंगें ली थी सारी टोटल, तो रैपिडो में भाई हमने 2700 रुपये का काम किया टोटल, और 16 बुकिंग कंप्लीट की हमने और 2700 रुपये का काम हुआ है। तो भाई गाड़ी भी हमारी जो चली है ना आज, तो गाड़ी चली है भाई साहब हमारी 190 किलोमीटर। 190 किलोमीटर गाड़ी चली है, 2700 रुपये का काम हुआ है। और इसमें हमारा जो खर्चा है ना,
वो है 700 रुपये का, और इसमें से 150 रुपये हमारे इसके भी निकालेंगे, तब भी हमारे पास में 1800 1850 रुपये का प्रॉफिट बचा, क्योंकि भाई 150 रुपये हमने खर्च किया था ओला के ऊपर। तो ओला में बुकिंग आए नहीं, पैसे वापस आए नहीं, वो वैसे एक्सपायरी हो गया। तो ये टोटल जो हमारा प्रॉफिट आज का बच के आया वो आया 1850 रुपये का। तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट रहा कल का। तो भाई ये थी हमारी दिन भर की अर्निंग और दिन भर की जर्नी। हमने इस प्रकार से काम किया था, जो बुकिंग थी वो भी बताया आपको, कस्टमर का भी दिखाया, कैसे कैसे लोग आते हैं और कहाँ कहाँ हम गए वो भी बताए। ये थी हमारी दिन भर की जर्नी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।